आप ग्रेट हो सर। बैचलर हो, बैकडोर से जॉब भी लिया और अब बॉस की बेटी से शादी भी कर ली और उसी कंपनी के सीईओ भी बन गए। आप ग्रेट, ग्रेट नहीं, लकी, बहुत लकी हो सर। सुबह प्रोजेक्ट मिल गया है ना? ट्रिप जाना है ना, चलते हैं। वो नहीं। शॉपिंग चलना है, वो भी चलते हैं। अरे वो भी नहीं। नई कार लेनी है, वो भी ले लेंगे। सुबह इनमें से कुछ भी नहीं। फिर और क्या चाहिए? हर बार इस टॉपिक को इग्नोर करते हो। तुम्हें बच्चों से क्या प्रॉब्लम है? मैं डर नहीं रहा, बस मुझे अभी नहीं चाहिए। सुप्रिया, हमारी एज ही कितनी है? अभी तो शादी हुई है, हमें सेटल होना है, ट्रिप पर जाना है, बहुत कुछ हासिल करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैं तैयार नहीं हूँ उस चीज के लिए। सुब्बू कौन है? कौन आया है इस समय? क्या हुआ इसे? ये खामोश क्यों हो गया? अंकल आप कौन हो? कौन है सुब्बू? मेरे पापा है। अरे राम 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 बाबू, अरे ये गाना बंद करो भाई साहब। अरे दिमाग खराब हो रहा है, रोको। अरे रोक दे मेरे भाई। हाँ सर, रोक रहा हूँ ना, क्यों चिल्ला रहे अरे हैं? मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, आवाज कम करो और बंद करो। हाँ भैया, कितना हुआ? 250 हुए हैं। क्यों? मैं मेरी जायदाद लिख देता हूँ, लेके जाओ। मैं तेरी गाड़ी चलाता हूँ, तू घर पे जा। सर अरे क्या रे, मेरे गांव से आने के लिए 300 रुपया लग रहा है, मैं तुझे 250 रुपया क्यों दूं? 300? क्या सर, बैलगाड़ी में आए हो क्या? क्या रे, मजाक सूझ रहा है तुझे? पहले किसने शुरू किया है सर? तू बाहर आ, तू बाहर आ। मेरे पैसे दे दो, मुझे जाना है। ज्यादा मत बोल, 50 रुपया दूंगा, लेना है ले वरना जा। 50 रुपया? इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा तुझे, समझा तू? मैं आपको 50 रुपए बढ़ के दूंगा, आप मजे करना। क्या बे, मुझे ही पैसे देगा तू? बड़े छोटों का लिहाज नहीं है तुझे? आपने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। करो, ना फोन भैया करो। यार, कहाँ मैं हो भी यार देखता हूँ आप? कौन आता यहाँ है। एक अंकल ने मुझे थप्पड़ मारा है, कहाँ हो यार आप? तुम यही रहना, मुन्ना भैया आ रहे हैं। गांव से आया हूँ मतलब तू मुझे धोखा देगा? मार डालूंगा तुझे मैं। मेरा बेटा यहीं रहता है, चल। हाँ चलिए देखते तू हैं। चल, हाँ हाँ चलिए चलिए। यहीं खड़ा रहे। ओए, जरा ठंड रख। हाँ हाँ बहुत देखे हैं ऐसे। मेरे पैसे दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है। हाँ दे रहा हूँ, भाग थोड़ी ना जा रहा हूँ। मेरा बेटा आके बात करेगा। आज दोगे या मुन्ना भैया को बुलाऊं? क्या बे, मजाक कर रहा है? मुन्ना भैया का तरीका अलग है। मुझे पैसे दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ देता हूँ। सुब्बू, ओ सुब्रमण्यम, क्या कर रहे हो अंदर? पापा, इसे क्या हो गया? ये पुतले जैसे क्यों खड़ा हो गया? कौन हो अंकल आप? कौन है सुब्बू? मेरे पापा है। अरे सुब्बू, स्टेशन से लेके यहाँ तक ये मुझसे 250 रुपए मांग रहा है। सच में उतना बनता है क्या? क्या यार, तुम्हारे पापा के पास 250 रुपए नहीं है और इन्हें लग रहा है कि मैं इनके पास 250 रुपए लूट रहा क्या हूँ। बे, तू इसके सामने मेरी शिकायत कर रहा है? ये कितना बेवकूफ है तू जानता है? अंकल जी कृपया करके मेरी बात सुनो। पैसे देना है तो दे दो, वरना मैं चला जाऊंगा। क्या बे, तू पुतले की तरह खड़ा है? बोल, इतना होता है नहीं? उतना ही होगा पापा। आपको मैं सब समझाता हूँ, आप अंदर तो आओ। 250 रुपए से ज्यादा मत देना, समझा? सॉरी ब्रो, बुरा मत मानना, वो गांव से है ना इसलिए। बहुत बढ़िया गिराक मिला है मुझे सुबह सुबह। अच्छा एक सेकंड भाई, ये रख ले तू। मुन्ना भैया का आदमी हूँ, ये बता देना उन्हें। समझाओ यार उन्हें। हाँ मैं समझा दूंगा उन्हें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके ओके, थैंक ठीक यू है ब्रो, भाई। बाय।
हेलो। हाँ माँ। बेटा सुब्बू, पापा आने वाले थे। पापा आने वाले ये क्यों नहीं बताया मुझे? उन्होंने कहा मत बताओ। एक काम करना था, वो आके चले जाते फिर मुझे बताना था। तुम अपने पापा के बारे में जानते हो ना? पहले ही बता देती माँ मुझे। वैसे अपने पापा के बारे में सुप्रिया को बता देना, वरना उनके हरकतों से वो परेशान हो जाए। ठीक है, मैं देख लूंगा। क्या सुब्बू, अंकल आने वाले थे, तुमने क्यों नहीं बताया? सरप्राइज देने वाले थे क्या? हाँ, सरप्राइज है मेरे लिए भी। क्या तुम्हें भी नहीं पता? पता नहीं ये किस लिए आया है। क्या हुआ, क्यों इतना डर रहे हो? उन्हें देखकर लग रहा है कि वो तो चिल इंसान है। तुम नहीं जानती हो उन्हें। तुम खामखा डर रहे हो। तो तुम्हें ऐसे लग रहा है? हाँ। बाप रे, क्या देख लिया इन्होंने। ओए सुब्बू, क्या अजीब फैमिली है। क्या रे, कैसा है तू? हम ठीक है पापा, आप कैसे हो पापा? मैं ठीक हूँ। याद है घर वाले तुझे? सोचा यहीं आके याद दिला दूं। ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? वो हमारी शादी करवाने तक तो तुम रुके नहीं, तुमने तो अपना फैसला लिया, कम से कम बुलाया तक नहीं। इसमें सुब्बू की कोई गलती नहीं है अंकल, वो एक्चुअली मेरे डैड के कारण ये सब करना पड़ा। सॉरी ना पापा। आप क्यों आए हो पापा? क्या बे, नहीं आऊं? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। बिना बताए शादी भी कर ली और संसार भी बसा लिया, और जब मैं देखने आया तो पूछता है क्यों आए हो? आप मुझे गलत समझ रहे हो पापा। फिर क्या मतलब है तेरा? इतने दिन से बात नहीं हुई थी, आप अचानक आ गए, सोचा कुछ इमरजेंसी ना हो। भले ही बच्चे अपने माता पिता का ख्याल ना रखते हो, लेकिन हम हमारे बच्चों का ख्याल रखते हैं। आपके ताने मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। क्या बे, क्या गुनगुना रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा पापा। हाँ, वो सब तो ठीक है। देर तक सो रहे हो? ऑफिस नहीं जाना है क्या? है ना पापा, हम जा ही रहे थे। हाँ, जाएगा। अंकल आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी ले आती हूँ। अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, मुझे तो लगा यहाँ मुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए। शायद तुम्हारे पापा को मैं पसंद नहीं आई। मेरे पापा ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। तुम एक बात बताऊं, बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा, लेकिन आज तक उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा है क्या? तो फिर मैं उनके लिए अच्छी सी चाय बना के उन्हें इम्प्रेस करती हूँ। मेरे पापा सुबह सुबह चाय नहीं पीते। हाँ, उनके लिए चाय पत्ती ज्यादा, शुगर कम और अदरक भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? उनके पसंद की चाय मैं बना लूंगा, तुम फिक्र मत करो। या फिर उनका कोई पसंदीदा फूड है क्या, वो बना दूंगी, क्या कहते हो? उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ भी खा लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सुब्बू? हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट फूड तो होता ही है। बोलो। माँ से पूछता हूँ, एक सेकेंड। हेलो माँ, पापा का फेवरेट खाना क्या है? ओह, ओके ओके। मेरे पापा को कढ़ी चावल पसंद है, लेकिन ऊपर से थोड़ा घी प्रेफर करते हैं। कहा ना, तुमने तो कहा उनका कोई फेवरेट फूड ही नहीं है। फिर वो बोलेंगे मेरे लिए ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, और कंप्लेन करेंगे। इस दुनिया में किसी भी बेटे को अपने पापा का फेवरेट फूड नहीं पता होगा। इसलिए पेरेंट्स तुमसे नफरत करते हैं। वही गर्लफ्रेंड के बारे में फेवरेट फूड, कलर सब पता होता है। अब समझ में आया कितनी वैल्यू करता हूँ तुम्हारी। सुप्रिया, चाय। बहू तेरा ख्याल रख रही है ना? हाँ, मेरा ख्याल रखती है।
चाय अच्छी बनाई तुमने। चलो अच्छा है। क्या बे, अभी तक बिना नहाए इधर ही बैठा है? तुझे ऑफिस नहीं जाना है? हाँ जाना है ना पापा। चल जा फिर। हाँ जा रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सुप्रिया अंकल। बचपन से फॉरेन में रही हो क्या? हाँ, कभी कभी इंडिया भी आते थे। वैसे ये तुम्हारा ख्याल रखता है कि नहीं? हाँ अंकल, बहुत ख्याल रखता है। चाय बहुत अच्छी बनाई तुमने बेटा। थैंक्स अंकल। वो कब? सुप्रिया। हाँ अभी आई। सुबह तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद चाय आई। तो मैंने बनाई है ना, तुम क्यों इतना एक्साइट हो रही हो? ओवर एक्शन मत करो। उन्हें प्यार से चाय बना के दी ना, इसीलिए पसंद आई। ठीक है जाओ ब्रेकफास्ट बनाओ। ठीक है। और सुनो, क्या है? वो जो भी बोले बस चुपचाप हाँ बोल देना, आगे मैं देख लूंगा। पर क्यों सुब्बू? मेरी बात सुनो, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पता नहीं क्यों आए। अगर कुछ भी बोले टॉपिक चेंज कर देना, ओके? ठीक है। हाँ? यार सुब्बू तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो अचार ला दोगी जरा प्लीज? ठीक है। सुप्रिया, हाँ तुम्हें एक बात बतानी है, गुस्सा मत करना। ठीक है, बोलो। देखो मेरे पापा कुछ चीजों के पक्के हैं, हम बोलेंगे भी तो नहीं मानेंगे। ओके। वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, अगर हम फॉलो न करें तो वो टॉर्चर कर देंगे। ठीक है। वो हमारे घर में पहले जेंट्स खाना खाते हैं, फिर ही लेडीज खाना खाती हैं। क्या कहा? हाँ, इसलिए अभी वो तुम्हें ऐसे देख रहे थे। 5 मिनट रुक जाओ, हम जल्दी से खत्म कर लेंगे, वो भी जल्दी खाते हैं। ठीक है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? कुछ बुरा नहीं लगा, चलो। सॉरी सुप्रिया। अच्छा ठीक है। प्रॉमिस करो कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। प्रॉमिस, अब चलो। ओह गॉड। ओए, इस दिवाली माँ चाहती है तुम दोनों घर आओ। हाँ ठीक है बाबा। वैसे ताऊ जी को पहचानते हो ना? अच्छा ताऊ जी वो नहीं रहे क्या? नहीं, वो आपने अचानक से उनका नाम लिया, सोचा वो टपक गए। उसकी बेटी की शादी हैदराबाद में हो रही है, इसलिए आया हूँ। कब है उसकी शादी? मुहूर्त रात 9 बजे का है। कह रहा था यहाँ से बहुत दूर है, और फंक्शन हॉल का नाम कुछ बता रहा था। ठीक है बाबा, देखते हैं, मैं एक बार ऑफिस से आ जाऊँ फिर चलते हैं। ठीक है फिर। ठीक है बाबा। सुप्रिया तुम जाके फ्रेश हो जाओ, हम निकलते हैं। अंकल, चावल बना दिया है, फ्रिज में कर्ड है और टेबल पर करी है, टाइम से खा लीजिएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, ऑफिस को देर से नहीं जाते, मैं देख लूंगा। पापा आप तैयार रहना, मैं जैसे ही ऑफिस से आऊंगा हम शादी में चलेंगे। हाँ हाँ ठीक है, पर शाम में थोड़ा जल्दी आ जाना, मुहूर्त से पहले रहना है। हाँ ओके अंकल, हम आते हैं। हाँ। हेलो मैडम, तुम तो ब्रेकफास्ट में मिलने वाली थी ना, अब तो कॉल भी आंसर नहीं कर रही हो, क्या हुआ? सुबह के डैडी आए हैं। अच्छा, तो उनके पापा मान गए और सब कुछ सॉर्ट हो गया? तुम्हें ऐसा लग रहा है? बताओ क्या हुआ? व्हाट? आज के जमाने में ऐसा कौन रहता है? ये मेरे दादाजी जैसे। अब मेरा भी यही हाल है। तुमने इस बारे में सुबह से बात की? बेचारा, वो मुझसे ज्यादा परेशान हो रहा है। वो तो होना ही था। वैसे तुम्हें उस पे क्यों तरस आ रहा है? बेचारा यार, अब सुबह भी क्या ही कर सकता है। तमीज उनमें रहनी चाहिए, वो अपने घर में अपनी मर्जी से रहते हैं, मगर यहाँ थोड़ी डिसेंसी मेंटेन करनी चाहिए ना। तुम यूएस से आई हो ना, और तुम कुछ नहीं जानती, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तुम कॉम्प्रोमाइज मत करना। देख, सुब्बू के पापा ही है ना, कोई नहीं, कर लूंगी एडजस्ट 2 दिन के लिए। हेलो मैडम, एक बार जो कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा। आज तो एक ही है, कल तुम पूरी फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज करती रहोगी। हाँ ये भी सही है, हम खुद 25 साल के हैं और हम खुद एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, और वो 55 के हैं, वो कैसे एडजस्ट होंगे? तो तुम... हाँ मानती हूँ अंकल का थॉट प्रोसेस थोड़ा गलत है, पर एक बात है, मेरे लिए मेरे डैड के कंडीशंस को एक्सेप्ट करके खुद की फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करी है उसने मुझसे।
बेटे की गलती होने के बाद भी उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। वो हमारे लिए अपना गुस्सा साइड में रखकर यहाँ तक आए हैं। वो सुब्बू से कितना प्यार करते होंगे। सुबह मुझे भी गुस्सा आया था, पर मुझे सोचने के बाद समझ आया वो मुझ पर गुस्सा नहीं है, वो उस सुप्रिया पर गुस्सा है जिस कारण वो अपने बेटे की शादी में नहीं आ पाए। अगर ये बात है तो ठीक है, मगर उन पे पूरा भरोसा मत करना। तुम एक बार भरोसा कर देखो, तब भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो भरोसा मत करना। अब मुझसे नहीं होगा। रोहित पे भरोसा करके मैंने बहुत कुछ सीख लिया। ठीक है, चल शाम में मिलते हैं। वैसे सुब्बू और उसके डैड शादी से लेट आएंगे। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। मैडम, अर्जेंटली क्लाइंट को डेमो एक्सप्लेन करना है। अच्छा, प्रसाद और टीम वाले नहीं है क्या? वो सैंपल्स रेडी कर रहे हैं। अच्छा, मीटिंग कितने देर की होगी? 2 से 3 घंटे लगेंगे बस। फिर क्या करे, अंकल को शादी में भी तो ले जाना है ना। मैं भी वही सोच रहा हूँ। या फिर डेमो मैं एक्सप्लेन कर दूं? अरे उनके सवालों का जवाब तो मैं ही मुश्किल से दे पाता हूँ, और तुम तो अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। बताओ सुब्बू। मैं इन्हें मैनेज करता हूँ, तुम पापा के साथ शादी में जाओ। क्या मैं जाऊं? मुझसे नहीं होगा, मैं क्लाइंट से बात कर लूंगी। नहीं होगा, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। मीटिंग शेड्यूल काफी टाइट है। मैंने मैनेज करता हूँ, तुम वहां संभाल लेना। बाय। सुब्बू, मेरा खेल खत्म। मुझे तो लग रहा है आज कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। क्या यार, सिग्नल भी नहीं आ रहा। सुब्बू आज मरेगा मेरे हाथों। जरा भी सेंस नहीं है उसमें, बेवजह मुझे फंसा दिया उसने। यार ये कैब भी बुक नहीं हो रही है। हे लड़की, आज हम घर जाएंगे या कल ही पहुंचेंगे? अंकल, यहाँ कार स्टार्ट नहीं हो रही और ऊपर से कॉल्स भी नहीं लग रहे हैं। देख रही हूँ अगर कोई कैब आ जाए। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो अंकल? अब मैं क्या बोलूं बेटा, ये फोन भी तो काम नहीं कर रहा और ये गाड़ी भी नहीं चल रही। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? सॉरी अंकल, आगे जाकर मैं देखती हूँ कोई कैब मिल जाए और आप तब तक कार में बैठ जाइए। तो मैं अकेले यहाँ क्या करूँगा? फिर क्या करें अंकल? हाँ, अब वो भी तुम ही बताओ। अंकल, मेरा मतलब वो नहीं था अंकल। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अंकल मेरी बात सुनिए, आप अकेले कैसे जाओगे अंकल? कुछ हो गया तो? क्या मतलब? तुम्हारे अकेले जाने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं अंकल, दोनों साथ में चलते हैं। और ये कार कोई उठा ले गया तो? कुछ नहीं होगा अंकल, कार को लॉक कर देते हैं। हम वैसे बहुत दूर नहीं जाएंगे। आजकल के बच्चे समझते हैं वो बहुत शाने हैं। ठीक है, जो करना है करो। 1 मिनट। ये आजकल के बच्चे। हाँ चलो। चलिए। 1 मिनट अंकल। अब क्या हुआ? चलिए अंकल। हाँ ठीक है। 1 मिनट अंकल। अब फिर क्या भूल गई हो तुम? चलिए अंकल। क्या है ये सब? अभी इतना भूल रही हो तो नौकरी कैसे करती हो? सॉरी अंकल। हाँ ठीक है, चलो। ओए ओए, तब से देख रहा हूँ कॉल करे जा रहा है। ओए, सुप्रिया को कॉल कर रहा हूँ, कॉल ही नहीं लग रहा उसका। अरे बेवकूफ इंसान, शादी के बाद तुझे पहली बार फ्रीडम मिली है और तू बीवी को कॉल कर रहा है। फोन रख और दारू पी। ऐसा नहीं है यार। अबे, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया होगा या चार्ज खत्म हो गया होगा। वो आ जाएगी यार। अबे यार, पापा का फोन भी ऑफ आ रहा है यार। अरे मेरी बात सुन, सती ने मुझे पार्टी में बुलाया, वो छोड़ के मैं यहाँ दारू पी रहा हूँ। चल दारू पीते हैं। वो आ जाएंगे ना? अबे कुछ नहीं होगा, आ जाएगी वो। तू दारू पी। ठीक है।
मेरे भाई, चीयर्स। चीयर्स। और बताओ, उस बेवकूफ को पहली बार कहाँ मिली तुम? अंकल, तुम्हारे पति को बेवकूफ बोल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उसे ऐसे ही बुलाता हूँ बचपन से। अरे ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। अच्छा, तो उसे मैं कुछ भी कह सकता हूँ? वो मैं तो मजाक कर रहा था। हर छोटी चीज के लिए परेशान मत हो अपने सास की तरह। बाहर देश की हो ना, सोचा हिम्मत वाली हो, पर तुम तो बहुत नाजुक हो। अगर ऐसे ही रहोगी तो वो तुम्हारे साथ खेलेगा। आप यहाँ हैं इसीलिए मैं खामोश हाँ? हूँ, वरना सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा। वैसे उसने मेरे बारे में क्या बताया? मेरे पापा स्ट्रिक्ट है, हिटलर है, खड़ूस है, ये सब कहा ना? नहीं अंकल, आप गुस्से वाले हो पर दिल से अच्छे हो, सबको डांटते हो पर उनका अच्छा भी सोचते हो, ये कहा उसने। ये उसने कहा है या तुम बता रहे हो? सॉरी अंकल। ऐसे पैदल चलाने के लिए? नहीं, वो शादी इतनी जल्दबाजी में कर ली इसलिए। मेरे पापा की डर से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। इसमें सुब्बू की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे फोर्स किया। मुझे पता है कि मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया, इसीलिए मैं आपके सामने आने से डर गई। मेरा क्या है बेटा, मैं 4 बातें बोलूंगा और चुप बैठूंगा, लेकिन उसकी माँ वो बहुत दुखी है। अब जो हो गया वो हो गया बेटा, अब कुछ नहीं कर सकते। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है और हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे तुमने बताया नहीं इस बेवकूफ को कैसे मिली तुम? वो आज तक ये सच मैंने किसी को नहीं बताया। जब भी कोई कुछ पूछता है मैं हर किसी को अलग स्टोरी बताती हूँ। सुब्बू को पहली बार मैंने पापा के लैपटॉप पर देखा था। उसे पहली बार जब देखा उसे देखते ही रह गई। तब तो मैं उसे जानती भी नहीं थी। कुछ दिनों बाद मैंने उसे फेक अकाउंट से मैसेज करना चालू किया और बातें करती थी। ऐसे थोड़े दिन तक चलता रहा। हर साल जब भी इंडिया आती थी तब उसके कॉलेज के बाहर खड़ी होती थी, उसके आने का इंतजार करती थी। और अब सुब्बू के लिए ही इंडिया आ गई। क्या हो गया अंकल? सोचा था तुम समझदार हो, लेकिन तुम भी उसी की तरह निकली। अरे अब ऐसा क्या हो गया अंकल? बचपन में उसे देखकर मैं ही डर गया था। तुम्हें कैसे पसंद आ गया वो? ये उसकी असलियत है। प्यार अंधा होता है अंकल, आप नहीं समझ पाओगे। बेटा थोड़ा पानी दो। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं है। तेरा भाई है, बोल तू। वो क्या छोटी बच्ची है क्या? आ जाएगी वापस। मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है यार। सुप्रिया और पापा एक साथ हैं। अगर पापा उसको मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो सुप्रिया मुझे हेट करने लगेगी, या फिर वो उन्हें सुनाने लगेगी। और अगर हमारे पापा उस चीज़ से ट्रिगर हो गए तो खेल खत्म। सामने कुआं और पीछे खाई है। तेरा फ्लैशबैक इतना खराब है क्या? ऐसा नहीं है। तू मेरे पापा को जानता है ना। इस दुनिया का कोई भी बाप अपने बेटे की तारीफ कभी नहीं करता, समझा? सही कह रहा है तू। हम उनके हिसाब से चले तो उनको अच्छा लगता है, हम उनके हिसाब से ना चले तो वो ऐसा ही करते हैं। चुप कर बे। अगर वो दोनों दोस्त बन जाए तो? फिर से बोल। सुप्रिया और तेरे पापा के बीच दोस्ती बढ़ाने में इससे अच्छा मौका कहाँ है? मेरे पापा और सुप्रिया फ्रेंड्स। अच्छा बता, ये जो सूरज इधर से उगता है, अगर इधर से उगने लग जाए तो? पर भाई सूरज यहाँ से उगता है ना। मैं अपना इमोशन बता रहा हूँ और तू लॉजिक के पीछे पड़ा हुआ। ये सही बात है क्या? तू बता। sorry. मेरा इमोशन
मेरा इमोशन इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी तुझे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। तू बोल। इमोशंस यार, ये सब क्यों हो रहा है पता है? मेरे पापा और सुप्रिया पोल सपाट है, उनका मिलना चांस ही नहीं है। अरे यार बेटा, मेरे पैर दर्द दे रहे हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। ओके अंकल। आह, आहा। बिना ट्रैफिक साउंड के, बिना पोल्यूशन के कितने दिन हो गए ऐसे तारे देखकर। अब थोड़े दिनों बाद सिर्फ तस्वीरों में ही तारे देखने पड़ेंगे। गांव में भी ऐसा ही होता है ना अंकल? हाँ बेटा, इसीलिए मैं शहर नहीं आता। ये गाड़ियों की आवाजें, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ नहीं आता। गांव में तो पेड़ पौधे पक्षी शांति होती है। फिर भी वो गांव की बात तो शहर में नहीं आती बेटा। सुब्बू हमेशा बताता रहता है कि गांव बहुत अच्छा होता है, उसे यहाँ काम करना भी पसंद नहीं है। बेचारा वो बस जॉब के लिए ही हैदराबाद में है। हाँ हाँ, उसे गांव ही पसंद आएगा। उस गांव में इस गधे के बेकार दोस्त जो हैं, दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी और रात में पीकर घर पे आना। ओहो। कहते हैं ना, जिम्मेदारी इंसान को बदल देती है, इसीलिए उसे हैदराबाद भेज दिया। भले उसने बहुत कमाया, लेकिन 1 रुपया भी घर नहीं भेजा। लेकिन बेचारा सुब्बू बहुत मेहनत करता है। माँ बाप जो भी निर्णय लेंगे वो बच्चों के अच्छे के लिए लेंगे ना बेटा। माँ बाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते, वो तो सिर्फ उनका अच्छा सोचते हैं। पर ये सब तुम अभी नहीं समझोगे, जब भविष्य में तुम्हें बच्चे होंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। अब जब मैं उसे देखता हूँ लगता है वो बहुत खुश है, लेकिन क्या तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ अंकल। तेरा ख्याल रख रहा है ना वो? हाँ, वो मेरा ख्याल रख रहा है अंकल। इनफैक्ट वो मुझे बहुत पसंद करता फिर है। ऐसे में तुम खुश क्यों नहीं हो बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, मैं खुश हूँ। मेरी एक माँ है, बहन है, बीवी है, एक बेटी भी है और बहू भी आ गई। एक मर्द अपना दर्द पूरे गांव को बताता है, लेकिन एक औरत भले ही कितना भी दर्द हो अपने पेट में छुपाती है। वो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है बेटा। चलो, देर हो रही है, चलते हैं। शायद सुब्बू को बच्चे नहीं चाहिए अंकल, और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मुझे फैमिली चाहिए, बहुत बड़ी फैमिली। पर सुब्बू इन सब चीजों से डरता है, कहता है मैं रेडी नहीं हूं। पता नहीं अब कब रेडी होगा वो। अब इस बात के लिए मैं सुब्बू को फोर्स नहीं कर सकती ना। ऐसा है क्या? मैं समझ गया बेटा, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में। क्या अंकल, ऐसे कैसे नहीं सोचूं? ये तो बहुत छोटी बात है बेटा। ये छोटी सी बात है? आप मजाक कर रहे हो क्या अंकल? हाँ। तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, इधर आओ। ओके, बोलिए अंकल। ये इसके माँ पे गया है। इसकी माँ भी ऐसी है, बहुत जिद्दी है। इतनी जिद्दी है कि वो किसी की नहीं सुनती। इन्हें हर बात उल्टी बोलनी पड़ती है। मतलब अंकल? मैं जैसे कहता हूँ ऐसा करो, वो जरूर तुम्हारी बात सुनेगा। बस इतना ही बेटा। क्या ये काम करेगा अंकल? जरूर होगा, मुझ पे भरोसा करो। थैंक यू अंकल।
मुझे लगा था अंकल आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। अरे मुझे क्यों नहीं पसंद आओगी बेटा, प्यारी सी गुड़िया जैसी हो। अंकल शायद वहाँ कोई ऑटो खड़ा है, चलिए चलकर पूछते हैं। चलो चलते हैं बेटा। ओ माय गॉड, ओह शिट, अरे रात के वक्त कौन गेट लगाता है? सुप्रिया, 7वीं फेल, दरवाजा खोलती है कि नहीं कि बुलडोजर लाऊं? क्या सोचा मैं नहीं आ सकता हूँ? मैं स्पाइडरमैन हूँ। सुप्रिया, दरवाजा खोल। अच्छा लगा अंकल आपसे बात करके। हाँ। ओए सुबू, श्रीनिवास राव, सुब्बू, ये क्या कर रहे हो? उतरो। डैड, व्हाट्स अप? अरे ओके, आई एम ओके। नाइट नो स्लीप? हैं? ऐसे क्या दिख रहे हो? Why you're seeing like that? ओ सर, मास्टर जी, तुमने कहा था मैं नालायक हूँ, कोई लड़की मुझे देखेगी नहीं। जॉब भी मिल गई और लड़की का प्यार भी मिल गया, शादी भी हो गई और कंपनी का CEO भी बन गया। अब वो पोस्ट चली गई, वो बात अलग है। मास्टर जी, अब बताओ ना मास्टर जी, अब आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना? मास्टर जी बोलो ना मास्टर जी, मैं नालायक हूँ? हाँ, श्रीनिवास जी बोलो, मैं नालायक हूँ? बोलो मास्टर जी, आज तो बोलो, आज भी कुछ नहीं बोलोगे क्या? अरे बोलो, क्या है? पागल हो गए हो क्या तुम? कौन हो तुम? अरे बेबी, आई मिस यू बेबी। बस कर, चलो। अरे श्रीनिवास राव, आंखें नीचे। शायद अंकल दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी है, वरना सुबह ऐसे कभी पीकर नहीं आता। हैदराबाद में आने के बाद तू ये सब कर रहा है? तेरी माँ तेरे बारे में कुछ और सपने देख रही है और तू ये कर रहा है? पापा जी, मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ। पापा जी, कैसे लगा मेरा परफॉर्मेंस? बोलो, मजा आ गया ना? अरे बोलो यार, अंकल, मैं ऐसे मेरा संभाल परफॉर्मेंस लूंगी। कैसा लगा? आप अंदर जाइए। बताओ ना। मेरा एक और डाउट है मास्टर। श्रीनिवास राव, मेरी माँ तुम्हारे खाना खाने के बाद खाना खाएगी? हाँ, मेरी माँ तुम्हें काम वाली दिख रही है, ये क्या रूल है? मेरी माँ से कभी प्यार से बात की भी है? ऐसे घूर क्या रहे हो यार, बताओ, बोलो। ठीक। श्रीनिवास राव, मम्मी, मुझ पर हाथ उठाया। श्रीनिवास राव, मुझ पर हाथ। आप जाकर सो जाइए अंकल, मैं इसे संभालती हूँ। अरे मम्मी, क्या कर रही हो? पागल हो गए हो? अरे पापा घर पर है, फिर भी तुम शराब पी कर आए हो। अरे मैंने मना किया था बेबी, पर उस बेवकूफ प्रसाद ने बोला कि तेरी बीवी तो है नहीं, बाहर गई हुई है, तो जबरदस्ती पिला। उसे मैं ऑफिस जाकर देख लूंगी, पहले तुम अपने आप को संभालो। और बेबी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? हैं? ट्रिप पर गई थी। मेरे बिना चली गई? मैं चिल्लाओ मत। किस लिए बेबी? तुम्हारे पापा सो रहे हैं। हाँ, तो उनसे बोलो मत सोएं। जब सुबह होगी तब तुम्हें बताऊंगी। अरे बेबी, तुम क्यों शर्मा रहे हो? अरे वो तुमने कहा ना कुछ दोगी, तो मैंने इमेजिन कर लिया। नशे में हो फिर भी इन सब चीजों से बाज नहीं आते। इसका क्या करूं मैं भगवान? अंकल ही सही कह रहे थे, मैं तुमसे कैसे पट गई? मैं बताऊं? बोलो। हाँ तो इधर आओ, और थोड़ा पास आओ। बोलो। अब मेरी शक्ल देखो। इसी में तो मर गई तुम। हाँ, मतलब तुम्हारे फेस की इतनी वैल्यू है? हाँ, ये सब कहते हैं। तुम्हें बस वहम है। तुम्हारे पापा के हाथ से खाने के बाद भी तुम सुधरे नहीं। मेरे बाप ने ही तो मारा है मुझे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं,
मेरे बाबा ने मेरे सिवाय किसी को नहीं मारा, ऐसा माँ कहती थी। मेरे पापा मुझे बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, फिर उनके बारे में बुरा भला क्यों कहते हो? वो जो बात कर रहा था वो मैं नहीं था, वो सुब्बू का ईगो बोल रहा था। जो चीजें मैं अपने बाप के सामने नहीं बोल पाता हूँ वो मेरा ईगो बोल देता है। इतना चाहते हो अंकल को? बहुत। पर मुझे उनकी एक चीज पसंद नहीं आती। कौन सी? मेरे पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं, बस ये बेकार के रूल्स की वजह से ये उनका प्यार नहीं दिखता। एक बात बताऊं, मेरी मम्मी कितनी भी भूखी हो लेकिन जब तक मेरे पापा नहीं खाते वो भी नहीं खाती हैं। मेरी माँ को गैस्ट्रिक इशू भी आ गया। वो सोचती थी ये बात बताने से वो बुरा मान जाएंगे, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया। वो बहुत कुछ छुपाती थी और ये पहचान भी नहीं पाते थे। सच है ना? जिनसे प्यार करते हो उन्हें हर्ट करना गलत है ना? ए, तुम मेरी मम्मी मत बनो, ये गलत बात है। ये ऐसे करने से तुम खुद हर्ट होगी। ठीक है, आई लव यू टू। मैंने तो आई लव यू नहीं कहा। तुम्हें बोलना जरूरी है। आज इस एक बात पे तुम्हारी सारी गलतियां माफ। आज नो गुड नाइट किस, ओनली गुड नाइट। एटलीस्ट गुड मॉर्निंग किस तो दे देती। सो जाओ खामोशी से। मैडम। सो अरे बाय। मैडम, मैडम मुझे गुड मॉर्निंग किस दे दो। मुझे गुड मॉर्निंग किस चाहिए। अरे यार, जरा आराम से, इतनी भी जल्दी क्या है? बेटा सुप्रिया, जी मैं अंकल। छत पे जा रहा हूँ, जैसे तैयार हो जाए मुझे बुला लेना, साथ में खाना खाते हैं। ओके अंकल। शिट, सब बिगड़ गया। हट। अब क्या हुआ तुम्हें? क्या किया है? रात में इतनी गड़बड़ की है मैंने, थोड़ा रोक लेती मुझे। मैंने रोकने की कोशिश करी सुब्बू, पर तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो प्रसाद की वजह से ये सब हुआ है। बेचारे अंकल, तुमने उन्हें कल रात पता नहीं क्या क्या कह दिया। पता है, वो सीढ़ी दोबारा मत चलाओ। हाँ, गलती तुमने की और कह रहे हो मुझे रिपीट मत करो। यार, पापा को बुरा लग गया होगा। कुछ कहा क्या उन्होंने? नहीं। अरे यार, सब खत्म हो गया। उन्होंने मम्मी को बता दिया होगा। यार, मम्मी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? अंकल ऐसे इंसान नहीं है, वो समझदार है। तुम उन्हें नहीं जानती। मैंने उन्हें 20 साल में नहीं पहचाना, तुम 2 दिन में पहचान गई। उन्होंने मुझे कभी बेटा ही नहीं समझा, हमेशा बोझ समझते रहे हैं बस। उन्होंने मुझे मेरी बहन के सामने मारा, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए एडमिशन मांगा, बस उस पर भी इतना बड़ा लेक्चर दिया। सबके सामने मजाक बना के रखा है उन्होंने मेरा। मानती हूँ अंकल उतने परफेक्ट नहीं है, उनमें थोड़े फ्लॉज है। तो क्या उन्हें तुम छोड़ दोगे? तुम दोनों क्या ऐसे ही रहोगे? तुम्हें अंकल को ब्लेम करने की आदत हो गई है और तुम्हें लगता है वो ऐसे ही रहेंगे। हमेशा कहते हो कि पापा मुझसे बात नहीं करते, मेरी फिक्र नहीं करते। क्या तुमने कभी उनसे बात की? कभी बात करने की कोशिश करी तुमने उनसे? यही चांस है तुम्हारे पास, बात करके देखो। क्या रे, दारू पीता है या फिर सिगरेट वगैरह की भी आदत है? मैं कोई क्लास नहीं लूंगा, बता। सॉरी पापा, ऐसा दोबारा नहीं होगा। सोचा मैं तुझे डांट के रास्ते पे लाऊं, क्योंकि मेरे पिताजी भी यही करते थे। अपने बेटे से प्यार से बात करना, उसके कंफ्यूजन्स दूर करना, ये सब जिम्मेदारियां पिताजी की होती है। ये सब मैं कर न सका। माफ कर दो बेटा मुझे।
पापा जब मैंने सुना तूने एक फॉरेन लड़की से शादी की है, सोच लिया था तेरी शक्ल नहीं देखूंगा और तू मेरे लिए मर चुका है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। तब मैं समझा तुझे सुप्रिया क्यों इतनी पसंद है। उस लड़की पे तुम्हें इतना भरोसा था कि तुमने इतना बड़ा फैसला लिया। यही देखने के लिए मैं हैदराबाद आया हूँ। माँ भी आने वाली थी, पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि गुस्से में वो उसे कुछ कह न दे, वो नहीं सह सकती, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। वैसे एक मर्द को औरत को समझना नामुमकिन है बेटा। वो बहुत प्यारी लड़की है, उसका ख्याल रखना। ठीक है पापा। याद से दिवाली के दिन घर आ जाना। तेरी बहन के लिए मैंने एक रिश्ता तय किया है। एक बात तुम्हें भी बता रहा हूं, आएगा ना घर पे? चल जा, फ्रेश हो जा। पता नहीं तूने कब खाया रात में। ठीक है पापा। ऊपर से जिद्दी लगते हो पर अंदर से बहुत इमोशनल हो। हाँ। खुश हो? ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ। नहीं, ये अच्छा लग रहा है। पापा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी ही गलती है जो मैं यहाँ आई। हाँ, तो क्या होगा? अंकल देख रहे हैं, देखो। क्या हो यार तुम? हाँ, मेरे अंकल और मेरे आंटी। मैं कहाँ गया? तुम लोग आपस में फैमिली बन गए? हाँ, हम फैमिली बन गए। तो मैं कहाँ जाऊंगा? पता नहीं। हैं? हाँ रुको, अभी मेरी माँ से शिकायत करता हूँ। हाँ, कॉल कर लो। आंटी भी तुम्हें पसंद नहीं करती। ठीक है, सैड मत हो। तुम्हें मेरे हस्बैंड की तरह अडॉप्ट कर लूंगी। क्या कहा? फिर से बोलो। मैंने कहा तुम्हें अडॉप्ट कर लूंगी। फिर से बोलो। तुम्हें मेरे हस्बैंड की तरह सुनाई नहीं अडॉप्ट दे रहा। कर लूंगी, ये कह रही थी। छोड़ो सुबू, प्लीज छोड़ सुनाई दो। नहीं दिया, बोला। देखो अंकल देख रहे हैं। पापा। आओ बेटा, बैठो। कोई बात नहीं अंकल, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं बेटा, बदलाव तो अपने घर से ही शुरू होगा। ठीक है। लो पानी दो। सुन, आज रात मैं गांव जा रहा हूँ। ठीक है पापा, शाम में जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं किस लिए? क्योंकि तुम, मैं और अंकल बाहर जा रहे हैं। ओके मैडम, तुम्हारी बात सुनने के लिए पापा ने ऑर्डर दे दिया है मुझे। ठीक है? ठीक है अंकल, खाने के बाद रेडी हो जाइए, बाहर चलते हैं। ठीक है बेटा। वैसे सुब्बू अंकल को पब ले जाते हैं। मेरा खुश रहना पसंद नहीं है तुम्हें? सुब्बू कुछ नहीं यार ऐसा होगा। मत करो। मेरे पापा बदल गए हैं पर इतना भी नहीं बदले। सुब्बू कुछ नहीं होगा, एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है, मैं मेरी माँ को भी बुलाऊंगा, फिर साथ में चलते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है, ये सही है। डन। आगे चलिए। हाँ हाँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ।
दिवाली से 2 दिन पहले ही आ जाना। ठीक है अंकल, 1 हफ्ते पहले ही आ जाएंगे। ए, बिना सोचे समझे कमिटमेंट क्यों दे रही हो? दिवाली है और पहली बार जा रहे हैं तो बहुत काम होंगे ना। सुप्रिया, हमारा ऑफिस रहता है, तुम शायद भूल गई, हमें बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी रहती हैं। वो मैं वहाँ जाके कर लूंगी। सुप्रिया, ऑफिस इम्पोर्टेंट है। अंकल देखिए ना, शायद मेरा गाँव आना इसे पसंद नहीं है। ओए, वो जैसा कह रही है वैसा अरे सुन। पापा, ऐसा नहीं है, बहुत काम है, इसके बिना ये काम नहीं होने वाला। ठीक है, तू ऑफिस में काम करते रहना, मेरी बेटी मेरे घर आ जाएगी। थैंक यू अंकल। ठीक है, तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है ना, अब मेरे बोलने का क्या फायदा? सुबह सुनो, जाकर अंकल के लिए पानी लेकर आ जाओ। फिर उन्हें बस में पानी नहीं मिलेगा। तुम दोनों आपस में एक हो गए हो ना, मैं क्यों जाके लेके आऊं, तुम लेके आओ। देखिए ना अंकल, हमेशा ऐसे ही सताता है। ओए, क्या हो रहा है ये? अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तूने, वहां ऑफिस यहाँ घर से दोनों से आउट हो जाएगा। कोई बात नहीं पापा, एक बॉटल के चक्कर में रोड पे ना आ जाऊं मैं जाके लेके आता हूँ, ठीक है? हाँ। जाओ। खुश रहना बेटा। वो मेरी तरह ही गुस्से वाला है, गुस्से में कुछ भी बोल देता है। तभी जोर से एक थप्पड़ मार देना, वो सुधर जाएगा। ये प्यार का मामला मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी शादी तो तुम्हारे सास को देखे भी नहीं हो गई थी। जो भी हो, रिश्ते को साथ लेके चलने से ही रिश्ता टिकता है। तुम्हारे बीच तीसरे व्यक्ति को आने मत दो, समस्या बड़ी हो जाएगी बेटा। समझ में आया? ठीक है अंकल। पापा, बस आ गया, चलो चलते हैं। हाँ, याद से घर आना। ओके। ठीक है पापा, तुम चलो, मैं ये बैग लेके आता हूँ। मैडम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी सुब्बू? तुम प्लीज घर चले जाओ, मैं संध्या से मिलकर आती हूँ। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। क्या बात करनी है? तुम मेरा बर्थडे भूल गए, मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, भूल गया, याद दिला देती। हाँ ये सही है, आज मेरा बर्थडे है, प्लीज विश मी, ऐसा बोर्ड लगाऊंगी। ओके? अरे सॉरी मैडम, गलती हो गई यार। वैसे भी हमने रूल बनाया था ना, जो भी सॉरी बोलेगा उसे माफ कर देंगे। वैसा तुमने सोच लिया, मैंने नहीं। हमेशा तुम्हारी ही गलती होती है और हमेशा तुम ही भूलते हो। ऐसे मत बोलो। लास्ट टाइम एनिवर्सरी किसने सेलिब्रेट किया था? कौन? बताओ किसने किया? तुमने वेन्यू बुक किया था और शॉपिंग करी और मुझे गिफ्ट भी दिया। इन सब में तुमने क्या किया? आकर सरप्राइज हुए और वापस सो गए। ये गलत है मैडम, मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था। हाँ दिया तुमने, बहुत बड़ा गिफ्ट, एक बुक। अब लास्ट मोमेंट पे वही याद आया तो वही ला दिया। सुब्बू बात मत करो प्लीज। हाँ, हट जाओ सुब्बू। नहीं, जब तक सॉरी एक्सेप्ट नहीं करूंगी तब तक नहीं हटूंगा। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अरे यार, मान भी जाओ। यार प्लीज सुब्बू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी और तुम भी मत करो, बस बाय। लगता है शायद मैडम का गुस्सा नहीं उतरा। देखो उल्लू की तरह कैसे घूर रहा है। बात करूं या ना करूं समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए। अगर इसने अब मुझसे कर ही बात लेता हूं। नहीं की नहीं, तो इसे रहने दो। दिन में तारे कर दिखाऊंगी। क्या हो गया सुब्बू तुझे? ऐसे तो कभी नहीं था तू, क्यों डर रहा है उससे? चल बात कर लेते हैं। आज कैसे भी उसे डिनर के लिए पूछ लेता हूँ। सुब्बू कम ऑन यार, बहुत हो गया। आज रात डिनर के लिए पूछ ही लेता हूँ उससे।
छोड़कर Hey, पल भी नाइस सॉन्ग। या तेरे बिना ये मेरा फेवरेट दुनिया गाना है ये। मुझे ये तुम्हारा भी तो फेवरेट सॉन्ग था। मैडम क्या बात हो गई मैडम, कल रात से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? कितना दुख हो रहा है मुझे। प्लीज यार बात कर लो मुझसे। मेरी इतनी क्यूट सी शक्ल है, क्यों बात नहीं कर रही हो? मुझे देख के उल्टी आ रही है क्या? इसी शक्ल से पट गई थी तुम, याद है तुम्हें? तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड मिला है, उसकी वैल्यू नहीं है तुम्हें। मैडम ये मौन व्रत कब तक रखोगी? बात कर लो कुछ। ठीक है, ये पहली और आखिरी गलती है, ठीक है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। आहा, बात कर लिया तुमने। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी ये कहने के लिए मुझे तुमसे बात करना पड़ा। फिर भी बात तो कर ली ना तुमने। तुम भाड़ में जाओ। तुम मेरे लिए एटलीस्ट एक डिनर तो प्लान कर सकते थे ना, एटलीस्ट एक गिफ्ट दे देते, एटलीस्ट एक सरप्राइज तो प्लान कर लेते। ये सब नहीं होगा तुमसे। यार सच में आज डिनर का प्लान कर रहा था मैं। हाँ तुम करोगे मेरे बताने के बाद। नहीं यार कसम से डिनर का प्लान बना रहा था। मैं नहीं आ रही। नहीं आओगी तो उठा कर ले जाऊंगा। कुछ भी कर लो, मैं डिनर पर नहीं आऊंगी। माँ हाँ बोलो बेटा। इसमें मेरी क्या गलती है माँ? बेचारी लड़की को कितना तकलीफ हुआ होगा। बचपन से तुझे भूलने की बीमारी है। माँ सिर्फ एक ही बार तो भूला हूँ। उसके पापा भी यहाँ नहीं है, उसे कुछ तो उम्मीद होगी ना कि तू उसके लिए कुछ करेगा। ठीक है, तुम भी उसी की साइड हो गई हो और फिर से मुझे अकेला कर दिया। मुझे तेरा खुश रहना ही काफी है। हाँ हाँ ठीक है, कुछ बोल दो तो इमोशनल बातें करती हो। अब मैं क्या करूँ? सॉरी बोलो और उसे बाहर खाने लेके जाओ। आपसे पूछना मेरी बेवकूफ़ी है। वो कल रात ही मैंने सोच रखा था माँ। ठीक है, तुझे जो करना है वो कर। हाँ अपने पापा से एक बार बात कर ले। हाँ पापा से मैं बात कर लूंगा, जा रहा हूँ मैं, बाय। इन्होंने भी सेम प्लान बताया। ऊपर जाके पैरों में गिर जाता हूँ, देखता हूँ कैसे नहीं बात करेगी। और डिनर का प्लान तो पक्का ही है। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? मैडम ये ऑफिस है, ऑफिस में अगर बात नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहा? मे आई कम इन मैडम? या प्लीज। व्हाट? आई लव यू। व्हाट? आई नीड लीव, ये कहा मैंने। अच्छा क्यों मैडम, तुम्हें कुछ और सुनाई दिया क्या? नहीं। हाफ डे लीव चाहिए मैडम मुझे। किस लिए? मेरी वाइफ के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ। तो ऑफिस के बाद ले जाओ। नहीं मैडम, मैं उसका बर्थडे भूल गया इसलिए वो गुस्से में है, इसलिए मैं उसे डिनर पे ले जा रहा हूँ। तो शाम में जाओ। वो मेरी वाइफ ने कहा मेरी शक्ल देख के उसे उल्टी आ रही है, तो मैं पार्लर जाके रेडी होके जाऊंगा। फिर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, काम है। प्लीज मैडम। नो। ठीक है, फिर मैं सिक लीव लगा लेता हूँ। मैं अप्रूव नहीं करूंगी। क्या है मैडम, छोटे बच्चों की तरह बात कर रही हो? तो मैं पेड लीव ले लूंगा। कहीं ये सुना सुना लग रहा है ना मैडम? हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं यही काम कर लूंगा मैडम। गुस्से में क्यूट लग रहे हो मैडम। ठीक है, शाम को मिलते हैं मैडम। मैं नहीं आऊंगी। तुम आओगी, जरूर आओगी। स्टूपिड इंसान। यही चीज तुम कल कर लेते तो इतना बड़ा झगड़ा नहीं होता। ये भी नहीं जानता ये बेवकूफ। सौ बात की एक बात है, तू बहुत किस्मत वाला है। किस लिए? क्या किस लिए? बॉस को पटा लिया तूने। अच्छा, जब तेरी भी लाइफ झंड होगी ना तब पता चलेगा।
वैसे मैं भी किस्मत वाला हूँ, क्योंकि सती मेरी लाइफ में आई है ना। हाँ यार, सती ये वीक आने वाली थी ना बेंगलोर से, आई नहीं अभी तक। वैसे सती को मैं डिनर पे ला रहा हूँ, सबकी जल जाएगी। अच्छा, थोड़े दिन रुक जा, तुझे भी टॉर्चर मिलेगा। क्या कुछ कहा तूने? वही यार, मतलब कुछ नहीं होगा ये कह रहा हूँ मतलब। थैंक्स यार सुब्बू। सुब्बू, तुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। मैं क्या हेल्प करूँ? वैसे मैं सती को शादी के लिए पूछने का सोच रहा हूँ। क्यों बे? क्या किस लिए बे? शादी करने के लिए। वही क्यों पूछ रहा हूँ। क्या मतलब शादी क्यों? तूने भी तो करी है, इसलिए उफ, प्यार करके शादी कर रहा हूँ। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। ये गाना सुना तूने? हाँ, शादी के पहले हर कोई यही बोलता है, पर शादी के बाद खुश रहता है। तू मेरी बात नहीं समझ रहा यार, अब वो तुझ पर है। शादी और प्रॉब्लम्स दो अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही सिक्के के पहलू हैं। हम कंफ्यूज होके उन्हें अलग अलग देख रहे हैं। तू मुझसे जलता है क्या? मेरा खुश रहना तुझे पसंद नहीं है। वैसे एक ही ऑफिस में है तो रोमांस करना इजी होगा। ठीक है, उल्टी और मौत दोनों को नहीं रोक सकते हम। तू जो मुहावरा बोल रहा है वो गलत है ना? दोनों एक ही है मेरी जान। तू धीरे धीरे सब जान जाएगा। पता नहीं तुझे क्या हो गया, बेचारी मैडम कैसे तुझे सह रही है। शादीशुदा मर्द पर क्यों तरस आता है तुझे पता चल जाएगा। Okay, I'll do it, no issues. I'll call you once I'm done. Okay, bye. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो भी हुआ किसी को पता नहीं चलना चाहिए ना, इसीलिए। सुबह ये ऑफिस है और मैं तुम्हारी बॉस। हैं? जॉब से निकाल दोगी? निकाल दो। HR को कंप्लेंट करोगी? कर दो। क्या करोगे तुम? क्या करूंगा पता नहीं, लेकिन कर दूंगा। प्लीज स्टॉप दिस। सॉरी बोल दिया ना, अब क्या करूं मैं? तुम्हारे पैर पड़ूं क्या? कोई जरूरत नहीं है। सॉरी नहीं चाहिए, पनिशमेंट नहीं दोगी, पैर पड़ रहा हूं तो मना कर रही हो। अगले बर्थडे तक ऐसे ही रहने वाली हो क्या? सही कहा तुमने, अगले बर्थडे तक ऐसे ही रहूंगी। ये गलत कर रही हो तुम मेरे साथ। ऐसा करूंगी तो अगली बार तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। अब गुस्सा छोड़ो, सॉरी। नहीं सुब्बू, मुझे सॉरी मत बोलो। और वैसे भी तुम सब भूल जाते हो ना, तो ये भी भूल जाओ। भूल जाना मतलब भूलना नहीं होता सुप्रिया। पर मेरा बर्थडे भूल गए ना? सिर्फ एक ही बार तो हुआ है। क्या मतलब? और कितनी बार भूलोगे? बताओ कितनी बार भूलोगे? मैडम ये तुम टू मच कर रही हो। जो तुमने किया वो भी टू मच है। देखो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, पर ये तुम जानबूझ के कर रही हो ना। मैं जानबूझकर क्या कर रही हूँ? हर्ट कर रही हो। हाँ, मैं राक्षस हूँ ना, मुझे ऐसा करने में मजा आता है। मेरा मतलब वो नहीं था। हर चीज बोलने की जरूरत नहीं है सुब्बू, कुछ चीजें समझ जानी चाहिए। मैडम प्लीज, लड़ाई कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। इसे यहाँ रोक देते हैं। मैं काम ही हूँ सुब्बू, तुम ही आकर मैस क्रिएट कर रहे हो। अब मैं इसके लिए क्या करूँ? अच्छा, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ, ये बात कहीं और जा रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम कैसे बता सकते हो सुब्बू? हर्ट मैं हुई हूँ, टाइम मुझे मिलना चाहिए। अरे ये क्या हर बार हर्ट हो गई करती हो? ठीक है, भूलना गलत बात है। क्या मैं ये सब जानबूझकर भूला हूँ क्या? हाँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना, पैर पड़ने के लिए भी तैयार हूँ। क्या मतलब तुम्हारी हर गलती को सॉरी से मान जाऊं? बताओ सुब्बू, तुम्हारी हर गलती को सॉरी से मान जाऊं क्या? अरे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, अब तुम्हारी मर्जी। मुझसे बात करनी है करो, वरना रहने दो। ऐसे लड़ते रहेंगे, ठीक है? सुब्बू मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ।
तुम्ही ने तो कहा ना ऐसा बोलना जरूरी नहीं है। छी। वैसे मैडम, आप इतना चिल और मजाकिया हो ये नहीं पता था। क्यों? क्या सुब्बू ने मुझे विलेन बना दिया? क्या हो गया सुबू, तू ऐसा क्यों है? कुछ नहीं, तू जूस पी। मैम अपनी लव स्टोरी बता सकती हो ना मैम? वो एक बड़ी स्टोरी है, बाद में बताऊंगी। कोई बात नहीं मैडम, अभी बता दो। अभी नहीं, एक अच्छा ओकेजन देख के बताऊंगी। पूछ ले, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ सब पूछ ले। ऐसे क्यों घूर रही हो, मारोगी क्या? सुब्बू, हाँ इतने गुस्से से देख रही हो ना, लग रहा है मार दोगी। वो क्यूट हो ना, इसीलिए देख रही हूँ। नहीं देखूं? देखो मैंने मना थोड़ी किया। सॉरी गाइस, भूल गई थी तुम यहाँ हो। कोई बात नहीं मैम, अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो हम चले जाते हैं। ओके, शाम में सब डिनर पर मिलते हैं। सुब्बू टेबल बुक करेगा। What? क्या कहा? सुबह पार्टी दे रहे तो? ए तुम्ही ने तो कहा ना सुब्बू कि सबको डिनर पार्टी दोगे, मेरी बर्थडे पार्टी। यार सुबह तूने तो ये बताया ही नहीं। ओह सरप्राइज था। ओह शिट, शायद ये तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। सीक्रेट था क्या? मैडम की बर्थडे पार्टी के लिए हमें सरप्राइज दे रहा है तू? सबको इनवाइट कर देना और सुब्बू सबके लिए टेबल बुक कर दो। यार सुबह मैं बिना खाए आ जाऊंगा। फ्री का खाने पीने के लिए ये तो कहीं भी आ जाता है। ठीक है तो फिर हम चलते हैं, शाम में मिलते हैं। हाँ? ओके, बाय। बाय बाय। बाय। ओ हेलो मैडम। क्या है? वही मैं पूछ रहा हूँ। जूस पीकर जा रही हूँ। ये नहीं, उनके सामने वो सब क्या था? क्यों? इनके सामने जूस नहीं पी सकती? मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उस बारे में नहीं तो किस बारे में? वो नहीं, एक्चुअली मतलब वो नहीं, तुम जो सोच रही हो वो नहीं। मैं जो सोच रही हूँ वो तुम कैसे सोच सकते हो? जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं, जो तुम सोच रही हो वो मैं जानता हूँ। मुझे जो सोचना है वही सोच रही हूँ, तुम कैसे जानते हो? समझ में नहीं आया? ठीक है, फिर से बताती हूँ। मुझे जो सोचना है वही सोच रही हूँ, तुम कैसे जानते हो? तुम जो सोच रही हो वो मैं सोच रहा हूँ। कंफ्यूज मत हो सुब्बू, तुम्हारे सवाल में ही इतना कंफ्यूजन है तो मैं इसका जवाब कैसे दूंगी बताओ? जब तुम्हारे क्वेश्चन में क्लैरिटी होगी तब मैं उसका जवाब दूंगी। ओके बाय। मैडम हाँ, फिर मुझसे पंगा लेगा और गुस्से में मुझ पे चिल्लाया भी। ओए साइको, सुब्बू बेचारा है, कल से उसकी बात टाल रहे हो तो क्या करेगा वो? ओए, तू मेरी दोस्त है, मुझे सपोर्ट कर। मैं तुम्हारे ही सपोर्ट में हूँ, पर वो कल से इतनी बार सॉरी कह चुका है, तुम माफ क्यों नहीं कर देती उसे? मैंने भी सोचा उसे जाने दूं, उसके इतना बोलने के बाद उसे कैसे जाने दूं? वो सब ठीक है, पर इतने सारे लोगों के लिए पार्टी वो कैसे दे सकेगा? कुछ नहीं होगा, अच्छा हुआ उसके साथ। पूरी सैलरी खत्म होने दो उसकी, तब जाके वो समझेगा। सच में तुम बहुत बड़ी साइको हो। पर उसने साइको से शादी कर ली ना। रुक, वो आ रहा है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, बिल तुम्हें ही भरना होगा। ये क्या, तुम्हारी पार्टी का मैं क्यों बिल भरूं? ब्रो तुम लोकेशन पर पहुंच जाओ, मैं और सुप्रिया आते हैं। ओके, क्योंकि मैंने उन्हें इनवाइट नहीं किया। सुबह तुमने मुझ पर चिल्लाया ना, ये उसी का पनिशमेंट है। गलती तो तुमने भी की है ना। तुम्हारे चिल्लाने के बाद ही मैंने चिल्लाया। चलो अब चलते हैं, मेरे पास टाइम भी नहीं है और मुझे ड्रेस भी चेंज करनी है। ये औरतों को समझना नामुमकिन है। अब हंसना बंद करो। अरे कहाँ ना हंसना बंद करो, इतना मत हंसो। मैडम इतना मत हंसो, रिवेंज डबल हो जाएगा। तुम हंस लो, मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। क्या है? सॉरी। किस लिए? मैं हंसी इसलिए, और तुम्हारी नींद खराब करी इसलिए, और तुमसे बात करने के लिए। मुझे नहीं चाहिए सॉरी, तुम ही रख लो, मुझसे बात मत करो। ओए,
मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। कौन जाने तो बोल के सॉरी बोल रहा है। तुम पर जो तरस आ रहा इतना है। तरस मत खाओ मुझ पर तुमने मुझे बहुत कुछ सुना दिया ना। उसके लिए सॉरी। सॉरी किस लिए? वही तुम्हारा बर्थडे जो भूल गया मैं, और गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया मैंने। ठीक है, इतना बोल रहे हो तो माफ कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, कौन पूछ रहा है? 2 दिन से टॉर्चर दे रही हो तुम। इसीलिए तुम्हें अब सॉरी बोल रही हूँ। इतना बड़ा टॉर्चर किया और इतना सा सॉरी बोला। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। और वैसे भी एक बार बर्थडे भूलने पर इतना कौन टॉर्चर करता है? दोबारा नहीं होगा ये। इसलिए ऐसा किया। साइको लड़की, पहले बता देती। इतना कौन टॉर्चर करता है, बेवकूफ कहीं की। हम लड़कियां हैं, हमारी बस छोटी छोटी इच्छाएं होती है। हाँ, तुम लोग ऐसे ही कहती हो, पर बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। पर कहती हो बहुत छोटी छोटी इच्छाएं हैं। क्या पूछा मैंने सुबह, बताओ क्या पूछा? इस बात का जवाब तो दुनिया के किसी भी मर्द के पास नहीं होगा, क्योंकि मर्द का दिमाग इतना नहीं चलता। और तुम लोग लॉयर की तरह पॉइंट टू पॉइंट बात करती हाँ, हो। बस भी करो। सुपू, वीकेंड आ रहा है ना? हाँ। कहीं चले क्या? कहाँ जाना है? सोच तो लिया ही होगा तुमने, बताओ। हम फार्म हाउस है ना, वहाँ चले। फार्म हाउस? इतनी दूर? 2 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे। कोई मूवी चलें क्या? शॉपिंग चलते हैं, और फिर घर आकर तुम और मैं। अंकल जैसे बिहेव मत करो सुब्बू। मैं तुम्हें अंकल दिख रहा हूँ? तुम ही। ऑल इंडिया हैंडसम लोगों में फर्स्ट आया हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, टॉप 10 में आया हूँ। आहा, एटलीस्ट 100। इज्जत मत निकालो। अब क्या है, फार्म हाउस जाना है ना, इतना ही ना? हाँ। अब जब तुम फिक्स हो गई हो तो डायरेक्टली पूछ सकती हो ना। सब चीज डायरेक्टली नहीं बता सकती सुब्बू। ठीक है, सुबह उठकर चलते हैं। ठीक है, लेकिन ड्राइव तुम्हें करना पड़ेगा। अरे सुब्बू प्लीज। क्या प्लीज 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 प्लीज? हमेशा लॉन्ग ड्राइव कहती हो और हमेशा सो जाती हो, पागल औरत। मुझे पागल कह रहे हो? मैं बात नहीं करूंगी। ठीक है, क्यूट पागल, ठीक है? क्यूट कहते हो तो ओके। ठीक है, कल सुबह अर्ली स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, बोलना इजी है। सुबह मतलब 4 बजे उठ के 5 बजे निकलना पड़ेगा। सनराइज पॉइंट पे ब्रेकफास्ट खाना। तुम्हारी तरह 9 बजे उठ के शाम तक 6 बजे ऑफिस में रहना नहीं है। पहले तुम खुद तो सुबह उठ जाओ। हेलो मैडम, सुबह मतलब ऑन टाइम मतलब सुबह। अच्छा, तो देखते हैं। हाँ ठीक है, तुम सुबह जल्दी उठोगे, ये बेट लगाओ। ठीक है, मैं बेट लगा रहा हूँ कि मैं जल्दी उठ ठीक जाऊंगा। है, अगर मैं ये बेट जीत गई तो ये पूरे हफ्ते मैं जैसा कहूंगी वैसा करना पड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। डील ओके। अगर मैं जीत गया तो अगली बार जब भी गलती होगी तुम मुझसे नाराज नहीं होगी, ठीक है? ठीक है। चलो देखते हैं, क्योंकि सुबह बैठ हार जाए ऐसा इतिहास में कभी लिखा नहीं है। सुबह 4 बजे उठूंगा, 5 बजे कार में रहूंगा, 6 बजे सनराइज देखूंगा। ठीक है, देखते हैं। कार निकालो। चलो। पता नहीं किससे पंगा लिया इसने। चलो सुब्बू। देखा, आज भी जल्दी नहीं उठ पाया। देखो कैसे सो रहा है। सुब्बू, ये पूरे हफ्ते तुम्हारी खैर नहीं। सुबह उठो। हाँ, उठो, हम फार्म हाउस जाने वाले थे ना, उठो उठो। तुमने बेड भी लगाया था। क्या? मुझे नींद आ रही है, बाद में चलते हैं। ऑन टाइम मतलब सुब्बू, सुब्बू मतलब ऑन टाइम। अब क्या हुआ? ए, शक्ल देखिए तुम्हारी, मैं कभी स्कूली टाइम पर नहीं गया। यार उठ जाओ। सुरपनखा। हाँ, फिर ट्रिप मतलब डेडिकेशन होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, ऐसा कह रहे थे। क्या ऐसा मैंने कहा? हाँ, तुम ही ने कहा। अरे यार, अब मेरी पोजीशन क्या है? 1 वीक टॉर्चर करूंगी। छे, सुबह सुबह क्या तमाशा है ये सब। हट, अब क्या कर सकते हैं। टी शर्ट अच्छी है क्या? बाल देख लेता हूँ एक बार। अरे बहुत घटिया लग रहा हूँ। ये तैयार तो हो गई होगी ना, अभी तक आई क्यों नहीं? ये लो मैडम। क्या भूल गए? मैंने क्या बोला? हाँ, बेट ये पूरा हफ्ता मेरी सुननी पड़ेगी। याद है, पर तुम मेरी ड्राइविंग जानती हो ना, कहीं ठोक तुमको तो। ठीक है, डोर खोलो। ए, भगवान ने हाथ पैर दिया ना, खुद खोल के बैठो। चलो। भूल गए क्या? बेट। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ। लॉक तो खोलो मैडम।
क्या हुआ? यूएस में जब मेरी दोस्त प्यार के बारे में बात करती थी तो मुझे बहुत हंसी आती थी। ऐसा है क्या? हाँ सुबू, जब वो प्यार के लिए इतना सब कुछ करते हैं तो मैं सोचती थी ये सब करते हैं, स्टूपिड लगते थे वो। इसका मतलब फॉरेन में भी प्यार को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? दुनिया में प्यार हर एक के लिए एक ही है। जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है साइंटिस्ट जी, वैसे बहुत ज्ञान है तुम्हें इन सब चीज़ों का। तुम बचपन से ऐसी हो या बड़ी होकर ऐसी बन गई हो? मेरी मत मारी गई है जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मुझसे नहीं बात करनी तो मैं उतर जाता। ए मत उतरना। हाँ, वैसे तुम एक बात बताऊं, गुस्से में भी काफ़ी क्यूट लगती हो तुम। ठीक है बताओ, प्यार के बारे में कुछ कह रही थी ना? सुनता हूँ। वही सुबू, स्टूपिड लगते थे, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यूएस से आ गई, डैडी के खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर ली और मैंने तुम्हें प्रपोज भी किया। अंकल की खुशी के लिए जो मैंने किया, मैं खुद सोचकर हंस रही थी। मुझे अजीब लग रहा था, मैं ऐसी पहले बिल्कुल नहीं थी। मैंने कभी अपने डैड के लिए भी इतना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर तुम टीनेज वाली सुप्रिया को देखते तो मेरे पास भी नहीं आते। क्या मतलब? तुम अभी से भी बहुत भयंकर दिखती थी। नहीं यार, मुझ में ईगो था। लव मुझे ट्रैश लगता था। इंडिपेंडेंसी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ओके। आई नेवर बिलीव्ड इन लव सुब्बू। I don't know, you have definitely done something to me. तुम्हारे लिए जब पहली बार इंडिया आई थी तब पापा से झूठ कहा था। मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, शायद तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। इनफैक्ट मैं तुम्हारे पीछे लट्टू थी। सच में? या वो सब जब याद करती हूँ तब बहुत हंसी आती है मुझे। आई डोंट नो मैं तुम्हें लेके इतनी श्योर क्यों हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए सही हूँ ऐसा क्यों लगा तुम्हें? पता नहीं, बट आई वॉज श्योर। तुम मुझे मेरे सोलमेट लगे। वैसे ये सोलमेट, ट्रू लव, ये सब सच है क्या सुबू? पता नहीं, लेकिन जब वी मेट मूवी देखी है तुमने? वो सीन याद है जहाँ दोनों भाग जाते हैं? वो देखकर लगा कि मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। मूवी देखकर प्यार किया तुमने? क्या ये सच है? हाँ। तो फिर वर्कआउट क्यों नहीं हुआ? कुछ खास रीजन नहीं है। एक लड़की ने साड़ी पहनने से मना कर दिया तो उससे ब्रेकअप कर लिया। हाँ? सच में? हाँ, फिर हमारे घर में जीन्स वगैरह ये सब नहीं पहनते। वो कहती थी उससे साड़ी बांधने नहीं आता। अब हमारे घर में ये सब नहीं चलता, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। तब तुम्हारी एज क्या थी सर? छोड़ो, फिर तुम मेरा मजाक उड़ाओगी। बताओ। शायद 5वीं क्लास में था। क्या? 5th क्लास? ये देखो, मैंने बोला था ना बोलूंगा तो हंसोगी, इसलिए नहीं बोला। क्रेजी। ठीक है, सॉरी, बोलो। जाओ, नहीं बोलूंगा। तुम्हारी लव स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, बताओ। बोला ना नहीं बोलूंगा। प्लीज सुब्बू। नो। बताओ। हाँ ठीक है। सुब्बू, नारियल पानी पिए? यार नहीं, गाड़ी कितनी बार रोकोगी? यार सुब्बू, बस एक नारियल पानी, प्लीज। अरे यार ठीक है, चलो। अरे भैया 2 नारियल पानी देना। चलो अब निकलते हैं। रुको, अभी तक मेरा हुआ नहीं है। अगर इतना रोकोगी तो सुबह हो जाएगी जाते जाते।
इतनी जल्दी जाकर क्या करोगे सुब्बू? एंजॉय करने के लिए ही तो जा रहे हैं ना। मैं भी यही कह रहा था, पर तुम ही कह रही थी ना टाइम पर जाना है, टाइम पर जाना है। हेलो, मेरे लिए डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तुम्हारे साथ जर्नी इम्पोर्टेंट है। यही बोलती रहना। अब चलो चलते हैं। मुझे यहाँ से रूट का आइडिया नहीं है, लोकेशन देखो। ठीक है, लगाता हूँ। अब सीधा गेस्ट हाउस पे रुकेंगे, ठीक है? ठीक है अंकल। ए, ये बार बार अंकल किसको कह रही हो? अंकल दिख रहा हूँ क्या? हाँ, फिर तुम अंकल जैसा ही बिहेव कर रहे हो। आराम से चिल कर रहे हैं ना, क्यों तुम्हें जल्दी जल्दी करना है? ठीक है, चलो। वो पीछे वाला लेफ्ट लेना था। पहले बताना था ना। अरे गलती हो गई, सॉरी। बस यही करते रहो, हर बार सॉरी सॉरी। आगे से यूटर्न होगा ना? सामने तो कोई यूटर्न दिख ही नहीं रहा है। मतलब वो थोड़ा आगे जाने से मिल जाएगा। सच बताओ, और कितनी दूर है? वो 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर्स? हाँ। क्या सुबह, तुम्हारी वजह से सुबह का सनराइज भी मिस हो गया। यार अब बस करो, सुबह की बात बार बार मत लेकर आओ। ठीक है। सुपू, सनसेट होने वाला है, यहीं रुक कर देखे क्या? अभी तो काफी देर हो चुकी है और हमें काफी अंदर जाना है, और रात के अंधेरे में एक इंसान नहीं दिखता। ऐसा है क्या? तो ठीक है। ठीक है, कल सुबह तुम्हें सनराइज दिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। सॉलिड सनराइज दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। स्ट्रेट जाना है ना? जब यूटर्न आएगा बता दूंगा, तब तक सीधे चलो। अरे फिर से लेफ्ट टर्न मिस हो गया। अब बताऊंगा तो मार डालेगी मुझे। वैसे ऐसे भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं। सामने जो लेफ्ट आ रहा है वो लेना है। ठीक है। अरे यार, फोन क्या स्विच हुआ? ऑफ हो गया। मेरे मोबाइल में देखो। तुम्हारे फोन में तो सिग्नल ही नहीं है। सिग्नल नहीं आ रहा है? ये क्या, अभी तक तो सिग्नल आ रहा था। तुम ही ने तो देखा ना, नो सिग्नल। ठीक है, लेफ्ट लेने से हाईवे आता है ना, वहीं से चले जाते हैं। बाप रे, गलत जा रहे हैं, अभी तक इसने रियलाइज नहीं किया। यही लेफ्ट लेना है ना? हाँ शायद। सोचना क्या है, गाड़ी घुमा लो। हम सही रास्ते पर तो है ना? मुझे सब नया नया दिख रहा है। पता नहीं। क्या पता नहीं? मैप्स तुम ही देख रहे हो ना। हाँ, मैप में जो रास्ता देखा था वही रास्ता जा रहे हैं। इसमें मेरी गलती क्या है? तुम्हारी ही गलती है, वेस्ट फेलो। मुझे लग रहा है ये गलत रास्ता है, रूट बदल गया है। सो गया ये जहां। सॉरी। सच बताओ, हम सही रास्ते पर तो है ना? अरे वो बीच में। बीच में क्या? एक लेफ्ट मिस हुआ था, इसलिए दूसरा लेफ्ट लेना पड़ा। What? सॉरी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मेन रोड चलते हैं। सॉरी।
रास्ते में किसी से पूछ लेते हैं। रोड पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। लग रहा है हम काफी दूर आ गए हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुबह मुझे डर लग रहा है। किस लिए? पता नहीं। तुम तो शेरनी हो ना। शेरनी को डर नहीं लगता क्या? वैसे किसे देख के डर गई तुम? उधर देखो। वहां देखो। तुम पागल हो गए हो क्या? भूत को कैसे देखूं? अरे एक बार देखो तो सही। अरे वो बस एक कपड़ा है। इसका ओह, मतलब कपड़ा तुम्हें था। भूतों से डर लगता है। हाँ ना सुबू। ऐसा है क्या? वहां देखो। सुबू तुम्हें रुको, अभी मैं बताती हूँ। ऐसे ऐसे काम करते हो? कैसे करते हो? ऐसे कैसे किया तुमने मेरे साथ? कैसे डराया मुझे? बहुत हिम्मत आ गई है। तुम मुझे डराओगे? ऐसे कैसे डरा? ठीक है, फन। ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। मारो मत यार। ऐसे डराओगे तो मैं मर जाऊंगी। इतनी जल्दी कैसे मरने दूंगा तुम्हें? अरे जाओ सुबू, तुम मुझसे बात मत करो। सॉरी, छोटा सा मजाक कर रहा था बस। क्या मजाक सुबू? कहाँ मजाक करना है, कहाँ नहीं करना है पता नहीं है क्या तुम्हें? सॉरी बोल तो रहा हूँ। मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए। सॉरी सुप्रिया, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, पक्का। तुम्हारे साथ कुछ प्लान नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी? नहीं बात करूंगी। ओके, श्योर हो? श्योर। तो अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। मत सुनो और मत बात करो। ठीक है, तो फिर इसे लॉक किया जाए। लॉक कर लो और कीज नदी में फेंक दो। ओके ठीक है, चलो बाय। ओए, कहाँ जा रहे हो? अरे, मैं तो किसी बात भी नहीं कर रहा हूँ, फिर आवाज कहाँ से आ रही है? बताओ सुब्बू, कहाँ जा रहे हो? बता के जाओ। अरे तुम ही नहीं तो कहा तुम मुझसे बात नहीं करोगी। सॉरी, अब मैं ही पूछ रही हूँ ना, किधर जा रहे हो? मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी बहुत वैल्यू करता हूँ। मौका मिला है तो मौके का फायदा उठा रहे हो ना। पहले ही कहा था ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अब मैं एक लंबी वॉक पर जाऊंगा और तुम यहाँ कार के पास इंतजार करना। ओके चलो। नहीं सुब्बू, मुझे छोड़कर मत जाओ। श्योर हो? श्योर। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, रुक जाओ प्लीज। ठीक है, अगर मुझे तुम्हारा कहना मानना है तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सह लूंगी। सुबह से कार में बैठ बैठ के मेरा बदन बहुत दुख रहा है, कमर भी बहुत दुख रही है। चलो मसाज करो। ऐसे घूर क्या रही हो? नहीं करोगी? ठीक है, तुम्हें नहीं करना है तो फिर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, चलो बाय। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कर दूंगी। शायद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, मैं चले जाऊंगा। सुब्बू, कहा ना मैं करूंगी। करूंगी। तुमसे काम करवाना मुझे पसंद नहीं है सुप्रिया, मैं चले ही जाता हूँ। सुब्बू, कहा ना मैं कर लूंगी, मुझे आदत है मसाज करने की। ये क्या कर रही हो तुम? मसाज। अच्छा, मुझे लगा तुम मेरे हाथ पे खुजली कर रही हो। अच्छे से कर। मारना नहीं है, मसाज करनी है। मसाज करना इज एन आर्ट। धीरे से करो, ओके? थोड़ा स्लोली, स्मूथली, नीटली करो। मसाज ऐसी होनी चाहिए कि नींद आ जाए, समझी? करो। स्कूल में मेरी एक दोस्त भी मेरी ऐसी ही मसाज किया करती थी। अरे ये हाथ कहाँ ऊपर आ रहा है? अब तुम सही फॉर्म में आई हो। अब 1 घंटे तक ऐसे ही करते रहो। 1 घंटा? हाँ, सही कह रहा हूँ। नहीं तो जाऊँ? नहीं 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 नहीं, ठीक है, करूंगी। करो। हरामी। ठीक है, अभी साथ में करो। ओए, तुम अच्छे से नहीं कर रही हो, मैं चले जाऊंगा। हंसते हुए करो मेरी जान। बोलो, करूंगी। सही बताओ, यूएस में क्या करती थी तुम? सॉफ्टवेयर। मुझे शक हो रहा है, सच बताओ। सच में सॉफ्टवेयर ही सुब्बू, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो इतने एक्सपीरियंस के साथ मसाज कर रही हो ना, इसलिए थोड़ा डाउट आ गया। और तुम्हारी मसाज कर रही हो और तुम नाटक कर रहे हो। चलो अब निकलो। ठीक है, सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुब्बू, या इस जगह पर मुझे डर लग रहा है, चलो निकलते हैं। कहाँ जाना है? हाँ, मार्स पे। पैदल जाओगी? मजाक कर रहे हो? स्टार्ट किसने किया?
फिर और कहाँ जाएंगे? घर ही तो जाएंगे। कैसे जाओगी? हम जैसे आए वैसे ही चले तो अच्छा जाएंगे। ये बताओ, रास्ता किधर से है? वो लेफ्ट लेकर राइट, पता नहीं सुबह, भूल गई। हो गया, अब यहीं इंतजार करो। फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ जाना है, और तुम कह रही हो कि जाना है, और रास्ता पूरा अंधेरे से भरा है। तो फिर क्या करे, ऐसे बैठे रहे? एक काम करते हैं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूँ, ठीक है? हो जाएगा ऐसे। मैं डर से यहाँ मर रही हूँ और तुम कह रहे हो तुम्हारी शक्ल देखूं। मैं तो तुम्हारा डर भगाने के लिए बोल रहा था। बहुत अच्छा, चलो चलते हैं। चलो। अरे कहाँ जाओगी? पहले कार स्टार्ट करते हैं सुब्बू, फिर यहाँ से निकलते हैं। इस जगह से बाहर निकलते हैं पहले। मैं जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो। लॉन्ग ड्राइव के बाद तुम दोनों ईद का चांद बन गए हो। क्या हुआ, वो फिर से लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता है? क्या हो गया, क्यों इतनी खामोश हो? क्या हो गया तुम्हें? आई एम प्रेग्नेंट। क्या? सुप्रिया, कांग्रेट्स। इतनी खुशी की बात तुम ऐसे क्यों बता रही हो? फाइनली। क्या हुआ, जब से मैं ही बात कर रही हूँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? सुब्बू। तुमने सुब्बू को बोला नहीं है? बच्चों के मामले में तुम दोनों का इशू सॉल्व हो गया था ना? नहीं। शिट, सुब्बू कहाँ है अभी? ऑफिस में। कब बताओगी उसे? अब कब तक छुपाओगी? उसे बताना तो पड़ेगा ना? बताना तो है, पर पता नहीं कैसे बताऊं। सोचा जब सुब्बू रेडी होगा तब प्लान करेंगे, बट इट हैपेंड। पता नहीं अब उसे कैसे बताऊं इस बारे में। तुम बोल के तो देखो, सुब्बू समझ जाएगा। पता नहीं। या फिर पहले उसके पेरेंट्स को बता दो। नहीं यार, अगर उसके पेरेंट्स को बताऊंगी तो लगेगा उसे फोर्स कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू फोर्स हिम इन एनीथिंग इन विच ही इज नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या करोगी, उसे अबॉर्ट करोगी? घूरना बंद करो और जवाब दो। तुम्हें सुब्बू को बताना नहीं है और उसके पेरेंट्स को भी बताना नहीं है, तो क्या करोगी? यही समझने के लिए मैं तुम्हारे पास आई। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। कुछ नहीं होगा, ऑफिस जाओ और सुब्बू को इसके बारे में बता दो, ठीक है? आई एम श्योर ही अंडरस्टैंड। कोई भी पेरेंट्स बनने के लिए रेडी नहीं रहता, पर जब वो मोमेंट आता है वो खुशी बयां नहीं कर सकते। सुब्बू भी वैसा ही है, वो भी बहुत खुश हो जाएगा। अगर वो खुश रहेगा तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ऑफिस जाकर कॉल करूंगी। बाय बाय। पता नहीं इसका क्या होगा। I can do this. क्या हुआ, बताया उसे? नहीं। कुछ नहीं होगा, बता दो उसे, डरो मत। अगर मैं सुब्बू को बताऊंगी और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं वो नहीं सुन पाऊंगी। तो तुम क्या करोगी? वो थॉट भी मुझे बहुत सता रहा है। उसको बताने के बाद मैं उसकी खुशी के अलावा और कुछ नहीं देख सकती।
तुम सही हो, पर कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ेगा। बिना डरे बता दो, उसे समझाने की कोशिश करो। ठीक है, सुबह से बात करके मुझे बताओ। ठीक है, बाय। सुप्रिया, आज तुम घर चली जाना, मैं प्रसाद के घर पार्टी करने जा रहा हूँ। ठीक है। वैसे क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। पक्का ठीक हो ना? हाँ, अगर तुम ठीक होती तो मैं ऐसे नहीं पूछता। बताओ क्या हुआ? थोड़ा हेडेक है। सर दर्द दे रहा है? अचानक क्या हो गया तुम्हें? हे, तुम्हें तो फीवर है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? सुबह से बताने की ही कोशिश कर रही हूँ। बताने की कोशिश की? पागल हो क्या? क्यों नहीं बताया? उतना भी बुखार नहीं है सुबह, तुम जाओ और टाइम पर वापस आ जाओ। तुम ऐसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? चलो घर चलते हैं। कोई बात नहीं सुबह, तुम जाओ, मैं घर चली जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं पार्टी करने जाऊंगा। चलो घर चलते, आओ। कोई नहीं सुबह, मैं कैब से चली जाऊंगी। अब कुछ मत बोलो, चलो। सुबह। एक बार तो अपने पति की सुन लो, चलो आओ। ओके। नहीं, इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, तुम लोग जाओ। मैं बोल रहा हूं ना, मेरा नहीं हो पाएगा, तुम लोग जाओ। ओके, नेक्स्ट टाइम पक्का करते हैं। जा सकते हो ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो लोग बुरा नहीं मानेंगे, चलता है। सुबह, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। बोलो। तुम बोल रही थी ना कुछ बोलना है, बताओ क्या बोलना है। वो हम्म, कुछ नहीं, छोड़ो। अरे क्या हो गया, बोलो। कुछ बताना था पर भूल गई। नहीं, छोड़ो। श्योर हो? या सुबह, आई एम प्रेग्नेंट। हम्म। आहा। सर, कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। सर, आपके इंटरव्यू के बाद से मेरा चैनल आसमान छू रहा है। लोग इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं। आपको ढूंढने की बहुत कोशिश करी मैंने। लगता है ये मुझे नहीं उसके बाद छोड़ेगा। आप कहीं मिले ही नहीं Sorry. सर। कहाँ चले गए थे आप? एक मिनट सर, बियर खरीदते फिर मेरे घर पे बैठ के बातें करेंगे। मुझे काम है ब्रो। अरे सर, कुछ नहीं होगा अरे सर। नहीं यार, आप मुझे चलो अरे चलो यार, चलो तू चलो। बात क्यों नहीं समझ। सुबह, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। बोलो। वो कुछ नहीं, छोड़ो। सुबह, आई एम प्रेग्नेंट। सुप्रिया, कैसी हो बेटा? क्या हुआ, इतनी डल क्यों हो? पता नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि सब ठीक है। क्या हुआ बेटा? सच में कुछ नहीं हुआ है डैड। ठीक है, एक बार फोन सुब्बू को देना। वो यहाँ नहीं है। ठीक है, तो मैं बाद में कॉल करूं? ठीक है।
मुझे क्यों कॉल कर रही हो? ये मुझे पूछना चाहिए, कॉल क्यों कट कर रही हो? मुझे बात नहीं करनी। कहाँ पर हो? घर पे। ठीक है मैं आ रही हूँ। नहीं मत आओ। क्या हो गया, ऐसे क्यों बात कर रही हो? सुब्बू को तुमने वो बात बताई? क्या कहा उसने? बोलो, चुप क्यों हो गई? क्योंकि वो भी ऐसे ही साइलेंट था। उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? अरे बात बाय। तो सुनो सुप्रिया। गुड मॉर्निंग। आज सूरज क्यों नहीं उगा है? हमेशा लेट उगता है। क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों हो? ए, ऐसे पति को पीठ दिखाकर क्यों लेट गई हो? सुप्रिया, सुप्रिया उठो। कुछ नहीं सुब्बू। कुछ खाया तुमने? वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम क्यों डल हो? कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। मैं नहीं सोऊंगा। बोलो। कल बात करते हैं। तुम होश में नहीं हो। कुछ नहीं होगा, अभी बताओ। बोलो ना। मैं नहीं सुब्बू, तुम बताओ। ठीक है, आई लव यू। मुझे आई लव यू नहीं सुनना है। फिर क्या सुनना है तुम्हें? कुछ नहीं जानते ऐसे नाटक मत करो। शाम में बताया तो था। ओ, वो चीज भूलने के लिए तो मैंने पी रखी है। तुम्हें वो क्यों बोलना था? क्योंकि मुझे सुकून से सोना है। मतलब तुम्हें अब सुकून नहीं है? आगे से नहीं होगा ना। मैं समझी नहीं सुब्बू, सीधे सीधे बताओ। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम प्रेग्नेंट हो तो मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए और तुम मेरी बात नहीं सुनती। मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? मेरे माँ बाप भी ये खबर सुन के खुश हो रहे हैं, पर कोई मुझे पूछता ही नहीं है। मेरी कोई फीलिंग नहीं है क्या? मेरा ओपिनियन किसी को नहीं चाहिए। बर्बाद हो गई, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। क्यों किया सुप्रिया? ये बोझ मुझ पर क्यों डाला? सर, हर बार सुप्रिया मैडम को एडजस्ट करना पड़ेगा क्या? आप नहीं करोगे? मैंने क्या किया बे? आपकी गलती है सर। हे, मुझे पता है सर, आपको देख के ही मैं समझ गया था कि आप सुप्रिया मैडम को धोखा दोगे। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो गया भाई तुझे? हाँ सर, प्यार आपको इजीली मिल गया इसलिए आप भाव खा रहे हो। सोचा आप बहुत डिसेंट हो, लेकिन आप तो बहुत इनडिसेंट हो। मैं सुप्रिया को क्यों धोखा दूंगा? फिर और कौन धोखा देगा सर? आप इतने डल क्यों हो? हाँ डैडी, सुब्बू की हेल्थ सही नहीं है, इसीलिए वो जल्दी सो गया। मैं बाद में कॉल करूं? ओके, बाय। अरे बाप रे, गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अब बाप रे मेरा सर। ओए, कल रात तूने पी लिया था ना? कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? ऐसे क्यों पूछ रहा है? अरे बोलना। पता नहीं। याद नहीं है? जितना भी वर्क पेंडिंग है वो आज ही करना है, बोल के गई है वो। ओह, क्या कर रहा है तू? क्या बोलूं बे? मैम बहुत गुस्से में है यार। ऐसा क्या हो गया? यार तू ज्यादा टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा, मैं हूं ना। ठीक है। चल ठीक है, मैं मैडम से मिल के आता हूँ। ओके। हाँ मैडम। बोलिए मिस्टर सॉफ्टवेयर सुब्रमण्यम जी। सुब्रमण्यम जी?
बोलिए, कोई काम है क्या? मुझे कुछ बात करनी थी। अच्छा, लास्ट वीक के बग्स क्लियर हो गए? हाँ, हमारे प्लान के हिसाब से प्रोजेक्ट को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना है। कोडिंग रेडी है? उसी काम पर हूँ। टेस्टिंग के लिए डेटा रेडी हो गया? हाँ। टेस्टिंग कब होगी? और अगर बग्स है तो कब सॉल्व होंगे? फिर से नया डेटा रेडी है? बताओ, तुम्हें क्या बात करना है? गुड मॉर्निंग मैडम, यही बोलने आया था। ओए, मैडम शांत हो गई क्या? चल बे, अपना काम कर। ये सेकंड फेज कोडिंग किसने किया? मैंने। काम नहीं आता तो सीख लो। ये एक्सपेरिमेंट्स कौन करता है? ये एरर्स क्या है? एक ट्रेनी भी इतना एरर्स नहीं करता। छी। ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ। हट, इसकी तो। ओए, मेरी बात सुन, सिक लीव ले और घर चले जा, कुछ गड़बड़ होने वाली ए है। चुप बे, जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं। यार मेरी बात सुन। अरे लंच मेरे साथ करेगा मैडम के साथ करेगा? उसी के साथ खाना पड़ेगा। ओए, मेरी दीदी जान खा रही है यार, जब से प्रेग्नेंट हुई है। हमेशा भूखी रहती है, हर बार सिर्फ खाने का सूझ रहा है उन्हें। प्रेगनेंसी में इतनी भूख लगती है क्या? हाँ यार, शायद कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। मैडम, खाना खा लिया आपने? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मिस्टर, ये लंच ब्रेक है और यहाँ मैं तुम्हारे एम्प्लॉय नहीं हूँ। लंच किया कि नहीं ये बताओ। तुम्हें इससे क्या मतलब? मुझसे क्या मतलब? अपने भी जो भी है वो ऑफिस के बाहर देख लेंगे। चलो ना सुप्रिया, ऊपर लंच रेडी है। मैं नहीं आऊंगी। तो लंच नीचे ले आऊं? जरूरत नहीं है। सुप्रिया, मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने तुमसे बात किया या मैंने तुम्हें आके छेड़ा? सुबह प्लीज सीन मत क्रिएट करो। अगर अब तुम नहीं जाओगे तो पूरा दिन खाना नहीं खाऊंगी। क्या? क्योंकि मुझे सुकून से सोना है। क्या मतलब? अब तुम्हें सुकून नहीं है? आगे से नहीं होगा ना। समझी नहीं सुबू, सीधे सीधे बताओ। मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं। हेलो, बोलो सुप्पू, सुप्रिया है क्या? वो इधर क्यों रहेगी? तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नहीं, वो ऑफिस में काम था तो हम दोनों यहीं थे। फिर मुझे नींद लग गई, फिर मैं उठा तो वो दिखी नहीं। ऐसा क्या? वो यहाँ तो नहीं आई? ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं भी आऊँ क्या? नहीं, बहुत देर हो चुकी है, सेफ नहीं है, मैं देख लूंगा। श्योर हो क्या? हाँ हाँ श्योर। सुप्पू सुप्पू हाँ बोलो। सुप्पू, एक बात बोलूं? सुप्रिया तुमसे बहुत प्यार करती है। सुप्रिया को तुम सिर्फ प्यार करते हो। हाँ? मैं उसको बचपन से जानती हूँ। प्लीज सुप्पू, उसे छोड़ना मत। ठीक है यार। सुप्रिया, कहाँ हो तुम?
सुप्रिया, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, बहुत डर गया था मैं। बात करो सुप्रिया। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें कितने दिन हुए एक दूसरे से बात किए हुए? सुप्रिया कुछ बोलो। मैं यूएस जा रही हूँ सुबू। नेक्स्ट मंथ यहाँ की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके चली जाऊंगी। मे बी मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। फॉर्मेलिटीज किस चीज़ के लिए? और हमारे बीच कुछ फॉर्मेलिटीज है, वो भी खत्म करते हैं। फॉर्मेलिटीज मतलब? जो तुम सोच रहे हो। एक मारूंगा। कहती हो यूएस जाओगी, चलो घर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सुप्रिया? क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तुम्हें क्या चाहिए सुब्बू? मुझे तुम चाहिए। मुझे तुम नहीं चाहिए। मतलब मुझे छोड़ दोगी? हाँ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। इस बच्चे का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहती सुब्बू। सुप्रिया मेरी एक बार पूरी बात तो सुनो। क्या सुनूं सुब्बू? बोलो बोलो, क्या सुनूं? बात करने के समय बात नहीं करनी है। मैंने जब तुम्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिना कुछ कहे उठकर चले गए और तुमने कहा मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ो। मतलब इतनी बड़ी बात तुमने कैसे कह दी सुब्बू? फर्स्ट टाइम मुझे भी तो डर होगा ना सुब्बू। लेकिन हमारा बच्चा, हमारी फैमिली, ये सोचकर ही कितनी बड़ी खुशी मिलती है, तुम्हें पता है? तुम्हें बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तुमने क्या किया? तुम मुझे रोड पर छोड़कर चले गए। अगर तुम मेरे साथ दोबारा ये करोगे तो मुझ में सहने की हिम्मत नहीं होगी सुब्बू। हमारा अलग होना ही सही है, हमारी बेबी के लिए। यार तुम क्या बात कर रही हो सुप्रिया? तुम्हें समझ आ रहा है कुछ? यार मेरी पूरी बात तो सुनो। तुम क्या कहोगे सुब्बू और मैं क्या सुनूं? तुम्हारे पेरेंट्स को आगे रखकर तुमने कैसे सोचा मैं इसके लिए तुम्हें फोर्स करूंगी? हमारे साथ रहने से अच्छा हम अलग हो जाए। बेबी के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे बीच नहीं आएंगे। सुप्रिया रुको। क्या चाहिए सुब्बू? हट जाओ। सुप्रिया मैं बात कर रहा हूं ना। सुब्बू, इट्स हर्टिंग। मैं क्या इंसान नहीं हूं क्या? मेरी कुछ फीलिंग्स नहीं है? हमें भी दुख होता है, पर हमारी एक्टिंग किसी को दिखाई नहीं देती। मेरा तुम्हें छोड़ के जाना गलत है, मेरा पीना भी गलत है, तुम्हें अकेले छोड़ना ये भी गलत है। पर एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोच कर देखो। मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। ऐसे में तुम सडनली बोलोगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा? मुझे भी टाइम चाहिए सुप्रिया। जिंदगी में पेरेंट्स बनना सुबह काम पर जाओ और शाम को काम आने जितना आसान नहीं है। लाइफ में मेरी भी कुछ प्लानिंग है सुप्रिया, और मैं धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा हूँ। मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। मैं अभी भी गलतियाँ करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ गलतियाँ करना है। और जब तुम गुस्सा होती हो, वो वाली सुप्रिया मुझे बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारे साथ ट्रेवल करना है सुप्रिया। चाहे कितने भी कठिन रास्ते हों, तुम्हारे साथ चलना है। ये सब मुझे तुम बताने दोगी तब ना। आई एम नॉट रेडी फॉर द बेबी, बट आई एम विथ यू। तुम, मैं और हमारा बेबी, ये काफ़ी है मेरे लिए। आई वॉन्ट माई बेबी एंड माई फैमिली टू। तुम, मैं और हमारा बेबी, ये काफ़ी है मेरे लिए। आई एम रियली सॉरी ऐसे रिएक्ट करने के लिए। और अगर तुम यूएस जा रही हो तो मुझे भी ले जाओ। शर्म नहीं आई? कहते हो तुम्हें भी ले जाऊं? तुमसे कैसी शर्म सुप्रिया? तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा सुप्रिया? ठीक है, नहीं छोड़ूंगी। अब क्या कर सकते हैं? आई लव यू सुब्बू। आई लव यू टू। आउच! चलो घर चलते हाँ हैं। चलो चलते हैं। उधर नहीं, इधर इधर। ओके। मुझे तो लड़का चाहिए। अगर बेटी हुई तो? उसके बाद एक और लड़का ही प्लान करना है। ये आइडिया अच्छा है। सर आपकी स्टोरी तो बहुत अच्छी है। अबे मैं जानता हूँ बे। ये क्या सर, तब से आपका फोन बजे जा रहा है। अरे छोड़ यार। सर सुप्रिया जी का कॉल है सर। मेरी वाइफ है बे। बाप रे, 10 मिस कॉल्स। बताना था ना यार। वो फोन साइलेंट पे रख दिया था सर, ताकि कन्वर्सेशन डिस्टर्ब ना हो। अबे मेरी लंका डुबा दी तूने। अब मैं क्या करूं? सर आप ही की तो वाइफ है, इतना क्यों डर रहे हो? अबे वो सिर्फ वाइफ नहीं है, वाइफ प्रेगनेंसी वाली वाइफ है।
अरे यार अब तो मेरी खैर नहीं, तो मुझे मार डालेगी सर यार। सर तो क्या फोन आ करूं रहा है मैं? सर, बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, ए स्पीकर पे रख के बात यार, करो सर। तू गालियां नहीं सुन सकता, तेरी मर्जी। हेलो ए सुब्बू, कहाँ मर गए? घर जल्दी आओ। कोई बात नहीं सर, स्पीकर से हटा दो। हाँ हाँ आ रहा हूँ। आते हुए मिठाई ले आना। ओके हाँ ठीक है। हाँ, बाप रे। सर फोन ऐसे कौन फेंकता है सर? अरे यार इतना टॉर्चर। सर मैडम की आवाज़ बहुत अच्छी है सर। मैडम ने क्या मंगाया सर? मिठाई मांग रही थी, वो भी अर्जेंटली। ओहो स्वीट्स क्या? हाँ ले जाना। तुझसे बात करके थोड़ा सुकून मिला। चल अब मैं घर चलता हूँ। वैसे ये मिठाई की दुकान किधर है? सर यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट लोगे ना तो वहाँ एक मिठाई की दुकान है। हाँ चीनी कम होगी और अच्छा। घी ज़्यादा। बहुत अच्छे स्वीट्स मिलते हैं सर। ठीक हाँ। है यार, थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच सर। आपकी वजह से मेरे YouTube चैनल को बहुत प्यार मिला है सर। अगर नसीब अच्छा होगा तो अपन वापस यू। मिलेंगे जरूर सर। मिलेंगे। थैंक यू सो मच ठीक। सर। चल बाय। सर सर ठीक है। एक हक तो करके जाओ सर। हाँ एक CEO मुझे हक करेगा ये जी, मैंने बाय। सपने में भी नहीं सोचा था सर।